के आयोजक जी को और धन्यवाद देता हूँ आप सबको कि आप लोगों ने समाज के प्रति कर्तव्य समझा कि समाज के लिए हमें कुछ करना चाहिए, तो आप कीमती समय यह दे रहे हैं। साथियों, मैं आगरा से हूँ। आगरा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, इनके संघर्ष से हम लोगों को सब कुछ मिला है। उन्होंने 18 मार्च 1956 को कहा कि मैं इस कारवां को बेशुमार हृदय विदारक दुखों का और कष्टों का सामना करते हुए यहाँ तक लेके आया हूँ। मेरे अनुयायी यदि इसे आगे ना बढ़ा सकें, पीछे भी ना जाने दें। उन्होंने आगे कहा कि मैं पढ़े लिखे लोगों से ये उम्मीद कर रहा था कि मेरे इस कारवां को पढ़े लिखे लोग आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मुझे दुख है कि मेरे पढ़े लिखे लोग मेरे इस संघर्ष से लाभ पाकर अपने घरों तक सीमित हो गए। मेरा ये कारवां रुक गया है। अब मैं इस बीमारी की हालत में इस कारवां का, इस बम्बू का तंबू अभी तक बना हुआ हूँ। यदि इस कारवां रूपी तंबू का मैं बम्बू टूट गया, गिर पड़ा, तो ये बम्बू रूपी कारवां, ये बहुजन समाज के उत्थान और विकास का आंदोलन नीचे चला जाएगा। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि आप लोग अपने आप को इस काबिल बनाओ कि इस तंबू के बम्बू बन जाए। साथियों, इस बात को उस समय आरपीआई के नेताओं ने लंबे समय तक महसूस नहीं किया। वह सत्ता की चकाचौंध में फंस गए और आरटीआई जो एक बड़ा नेशनल लेवल का संगठन बनकर तैयार हुआ, उसको उन्होंने अपने निजी स्वार्थों में खत्म कर दिया। लंबे समय के कैद के बाद बाबा साहब की इस भावनात्मक अपील को, जो मार्मिक अपील थी, मानवर कांसीराम साहब ने महसूस किया। उन्होंने अपनी क्लास 1 की नौकरी छोड़ी, सब कुछ छोड़ा। प्रकृति ने स्त्री और पुरुष का एक जोड़ा बनाया है। उन्होंने प्रकृति के इस नियम को भी तोड़ा, अपनी शादी नहीं की, पूरा जीवन देश के कोने कोने में जाकर कर्मचारी अधिकारियों ने जो अपने सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए दफ्तरों में जो यूनियनें बना रखी थी, जो यूनियन किसी के प्रमोशन के लिए या किसी को सुविधाएं मिले, अच्छी पोस्ट मिले, अच्छी कुर्सी मिले, इसके लिए धरना प्रदर्शन करती हैं दफ्तर के बाहर, उन सब लोगों को समझाया कि आपकी यूनियन से आपको लंबे समय तक फायदा नहीं मिलेगा। हमें इस देश का शासक बनना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमें समझा के गए कि मैंने आपको वोट के रूप में ऐसी ताकत दी है, यदि आप अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हो तो अपने जैसे लोगों में भाईचारा बनाकर, अपनी पार्टी बनाकर इस देश के शासक बनो, अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करो। यह देश जातिवाद को मानने वाले लोगों का देश है। जिनको जाति से फायदा हुआ है वह कभी भी जाति से कमज़ोर लोगों के साथ नहीं बैठेंगे, ना ही सहानुभूति रखेंगे, ना ही हमदर्दी रखेंगे। मैंने संविधान में बराबरी के अधिकारों का वर्णन कर दिया है, लेकिन संविधान को चलाने की ताकत आपके पास नहीं है। जो लोग सरकार में होंगे वह संविधान को ईमानदारी से लागू नहीं करेंगे, तो आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इसलिए आप लोग इस देश के अंदर एकजुट होकर, भाईचारा बनाकर, अपनी सरकार बनाकर अपनी समस्याओं का समाधान करें। मानवर कांसीराम साहब ने बाबा साहब के विचारों को बखूबी समझकर अपने जीवन का त्याग करके बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। वोट हमारा, राज हमारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इस नारे को बुलंद किया। जो बहुजन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, इस नारे को बुलंद किया। दलित पिछड़ों करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार, दलित मुसलमान जागेगा, चोर लुटेरा भागेगा, झुग्गी झोंपड़ी करे पुकार, बदलो बदलो ये सरकार। शिक्षा
85 पर 15 का राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इस प्रकार के नारे पूरे देश के अंदर गूंजे। आरक्षण कोटा पूरा करो वरना कुर्सी खाली करो, मंडल रिपोर्ट लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। जब ये नारे पूरे देश के अंदर गूंजे और दीवारों पर लिख दिए, तब इस देश के अंदर बहुजन समाज के अंदर चेतना आई। बहुजन समाज के लोग धीमे धीमे करके इस आंदोलन से जुड़े। पूरे देश में यह आंदोलन बहुत आगे बढ़ा, लेकिन जो गलती आरपीआई के नेताओं ने अपने निजी स्वार्थ को सामने रखकर समाज को दरकिनार करके की, वही गलती मानवर साहब के जाने के बाद इस आंदोलन को चलाने वाले नेताओं ने अपने निजी स्वार्थ को सामने रखकर समाज को दरकिनार करके कर दी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के दुख दर्द में मनुष्य को साथ देना चाहिए, लेकिन मनुष्य की जो पैदाइश है वो प्राकृतिक है। प्रकृति ने मनुष्य के दिमाग में सम्मान की भावना भी पैदा की है और लालच की भावना भी पैदा की है, संघर्ष की भावना भी पैदा की है और त्याग की भावना भी पैदा की है, स्वाभिमान की भावना भी पैदा की है। सारी भावनाएं मनुष्य के अंदर हैं। लंबे समय तक अपनी जमीन को, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके कौन समाज के हित के लिए संघर्ष कर सकता है, यह सब समय के ऊपर निर्भर रहता है। किसी के माथे पर नहीं लिखा है कि लंबे समय तक कौन आदमी काम करेगा, किन नीतियों को लेकर चलेगा। ये हमारे बस में नहीं है, ना हम सोच सकते ना समझ सकते। आज की स्थिति में हमारे सामने कौन है, कौन हमारे इस मूवमेंट को चला रहा है, सिर्फ हमें ये देखना है। पूरे देश के अंदर बहुजन समाज की आवाज़ बनकर पिछले 6-7 साल से यदि इस देश के अंदर कोई कार्य करते हुए नजर आए तो भाई चंद्रशेखर जी नजर आए। भाई चंद्रशेखर जी के इस कारवां में आज बड़े बड़े लोग सहयोग के लिए विचार भी कर रहे हैं और सहयोग करने भी लगे हैं। आप जैसे बुद्धिजीवी लोग यदि लखनऊ में इस मोर्चे को संभाल लेते हैं तो ये लखनऊ से इसकी आवाज़ पूरे प्रदेश के कोने कोने में पहुंच जाएगी, क्योंकि लखनऊ हमारे प्रदेश की राजधानी है। यदि बुद्धिजीवी वर्ग आप जैसे लोग इस कमान को लखनऊ से संभाल कर तैयार हो जाते हैं, जैसा आप लोगों के विचार मैंने सुने, आप सब ने सहयोग का वायदा किया है कि हम सहयोग करेंगे। बहुत से लोगों ने संगठन को किस प्रकार से चलाना चाहिए, कैसे चलाना चाहिए, इस पर अपने विचार रखे। मेरा ऐसा मानना है, मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ। कहावत है, जो बोले सो कुंडी खोले। जो ये चाहते हैं कि संगठन बढ़िया चले, बढ़िया चलना चाहिए, उनको स्वयं आगे आना होगा। स्वयं आगे आके संगठन की ताकत को अपने हाथ में लेना होगा। तब जो आपके मानने वाले हैं वो आपकी बात को मानकर आपका सपोर्ट करेंगे। यदि हम केवल विचार देकर अपने घर तक सीमित रहेंगे तो फिर जैसे भी संगठन चल रहा है ये चलेगा। जितने भी लोग आज भाई के साथ लगे हैं उनमें जैसी समझ है वैसा वो काम कर रहे हैं। आप बेहतर काम चाहते हैं, आपके अंदर समझ है, उसके अनुसार संगठन चले, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग इस संगठन की जिम्मेदारियां अपने हाथ में लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।